हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर एस कोठारी, स्कूल लेक्चरर राजस्थान से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। डियर एस्पायरेंट्स, आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड वैकेंसी निकल चुकी है और मेरे बहुत सारे दोस्त इस चीज से परेशान हैं कि सर पोस्ट काफी कम आई है। मैं विशेष रूप से बायोलॉजी विषय की बात करने यहाँ पर आया हूँ और बायोलॉजी सब्जेक्ट के जो पद निकले हैं वो 67 निकले हैं। तो मेरे बहुत सारे दोस्त हताश हैं, निराश हैं कि सर वैकेंसी काफी कम आई है, तो अब हमारा क्या होगा, हम तो निराश हो चुके हैं। तो मेरे प्रिय मित्रों, प्रिय विद्यार्थियों, आप लोगों को हताश और निराश होने की जरूरत नहीं है। आपने वैकेंसी की सेकंड लाइन पढ़ी है ना? नहीं पढ़ी है तो आप पढ़ लें। उसमें यह भी लिखा हुआ है कि पदों की संख्या में वृद्धि की जा सकती है। बिल्कुल ऐसा हो भी सकता है कि वापस रिवाइज विज्ञापन आ जाए और पदों की संख्या बढ़ा दी जाए। और मान लेते हैं कि पदों की संख्या नहीं भी बढ़ती है और 67 पद ही रहते हैं, तब भी मेरे मित्रों आप लोगों को घबराना नहीं है, अपनी प्रिपरेशन को छोड़ना नहीं है। क्योंकि अगर किसी कंपटीशन एग्जामिनेशन में कम पोस्ट निकली है, कम वैकेंट पोस्ट है, तब भी उससे सेलेक्ट किया जा सकता है, उसमें हमारा सिलेक्शन हम करवा सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में मैं कुछ टिप्स आप लोगों के साथ साझा करना चाहता हूं जो मैंने भी अपनी लाइफ में अपनाए हैं और आप लोग भी अपनाएं तो डेफिनेटली आप कम पोस्ट पर भी सेलेक्ट हो सकते हैं। तो सबसे पहले मैं ये बात करूंगा कि आप लोगों को थोड़े समय से अपनी पढ़ाई शुरू करनी चाहिए। यानी आप अगर बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं कर रहे हैं तो अब आप पढ़ाई करना शुरू कर दें और थोड़े थोड़े समय के लिए आप पढ़ाई करें शुरुआत में, और फिर अपनी मेहनत के आवर्स आप बढ़ाएं, मेहनत के घंटे आप बढ़ाएं। तो डिस्टेंट्स, डियर एस्पायरेंट्स, आपको अपनी पढ़ाई अब शुरू कर देनी चाहिए अगर आपने पढ़ाई शुरू नहीं की है तो। और कोई विद्यार्थी ऐसा भी है जिसने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है, वो भी आज से ही अगर तैयारी शुरू करे तो डेफिनेटली उसको इतना समय मिलने वाला है एग्जाम तक कि वो इस एग्जाम को आसानी से क्रैक कर सकता है। तो आप बिल्कुल सिलेबस उठा लें और अपनी पढ़ाई शुरू कर दें। तो सबसे पहली चीज यही है, सबसे पहला टिप्स यही है कि आप सबसे पहले पढ़ाई को शुरू करेंगे, थोड़े समय से आप पढ़ाई शुरू करेंगे और धीरे धीरे अपनी पढ़ाई के आवर्स आप बढ़ाते हुए चलेंगे। सेकंड चीज यहां पर मैं बोलूं तो यहां पर परीक्षा के पैटर्न का बहुत महत्व है। आप आरपीएससी की साइट पर जाकर पुराने पेपर्स डाउनलोड कर लें और उन पेपर्स में क्वेश्चंस को देखकर ये पता लगाएं कि पैटर्न क्या रहता है, किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर परीक्षा का पैटर्न बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको अपने दिमाग में परीक्षा के पैटर्न को पूरी तरीके से रखना है और उसी पैटर्न के आधार पर आपको अपनी तैयारी करनी है। सिलेबस की आप प्रिंट ले लें, दोनों ही, फर्स्ट पेपर की और सेकंड पेपर की, और एक एक टॉपिक को आप बहुत अच्छी तरीके से करते चलें। टॉपिक को आपको इस प्रकार से करना है कि आप हर टॉपिक को बहुत अच्छे से समझें, उस कंटेंट को आत्मसात करें और तभी आप आगे बढ़ें। ऐसा नहीं हो कि आप बहुत फटाफट में आप टॉपिक पढ़ रहे हैं और आपको वो टॉपिक पूरा समझ में भी नहीं आया है और आप आगे बढ़ जाते हैं। इस प्रकार की चीज आपको नहीं करनी है। आप कंटेंट को, जो भी कंटेंट आप पढ़ रहे हैं, उससे बहुत अच्छी तरीके से पहले समझेंगे, उसे कंठस्थ करेंगे, उसके बाद ही आप आगे बढ़ेंगे। तो सिलेबस आपको उठाना है और टॉपिक वाइज आपको धीरे 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 आगे बढ़ना है। फिर यहां पर आपको संतुलित आहार लेना है, नियमित रूप से आपको व्यायाम करना है, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जब तक आपकी हेल्थ सही नहीं होगी तब तक आप अच्छी तरीके से पढ़ाई नहीं कर पाएंगे। आप 10 से 15 मिनट के लिए रोज मेडिटेशन भी करें, प्रकृति के साथ भी कुछ समय आप व्यतीत करें, छोटे छोटे ब्रेक्स लेते रहें। पढ़ाई के बीच में आप छोटे छोटे ब्रेक लें और अपनी पढ़ाई को इस प्रकार से बांट लें कि वो पढ़ाई आपको उबाऊ ना लगे, आप बहुत मस्ती से अपनी पढ़ाई करें।
टाइम टेबल बनाकर पढ़ाई करना भी यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अपना टाइम टेबल सेट कर लें कि किस प्रकार से, किस टाइमिंग पर आपको कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है। जो टॉपिक आपका कमजोर है उसे आप ज्यादा समय दें, और जो टॉपिक आपका बहुत अच्छा, आपको लगता है कि यह टॉपिक मेरा बहुत अच्छा है, उसे आप अपनी रणनीति के हिसाब से टाइम दें। आप उस पर अपनी रणनीति बना लें कि आपको उसको किस प्रकार से तैयार करना है। और अगर सभी चीजें कमजोर है तो आप शुरुआत से ही अपनी शुरुआत करें और हर एक टॉपिक को मजबूत करते हुए चलें। पुनर्निरीक्षण के लिए भी आप अपना समय दें। पुनर्निरीक्षण से मेरा मतलब है कि समय समय पर आप अपना टेस्ट लेते रहें कि आपने जो कंटेंट पढ़ा है उसके क्वेश्चन आपको आ भी रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, वो कंटेंट आपको समझ में भी आया है या नहीं आया है। तो उसके लिए पुनर्निरीक्षण के लिए भी आपको समय आवंटित करना चाहिए। इसके अलावा आप मॉक टेस्ट देते रहें। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जहां से भी आपको मिले अपने सब्जेक्ट के, पेपर फर्स्ट के, आप उन्हें सोल्व करते रहें, प्रैक्टिस करते रहें, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। तो एक व्यक्ति जितनी प्रैक्टिस करेगा वो उतना ही परफेक्ट हो जाएगा। तो डेफिनेटली आपको प्रैक्टिस करते हुए जाना है और आगे बढ़ते हुए चलना है। बेस्ट फ्रेंड्स, कुल मिलाकर मैं यही कहना चाहूंगा कि आप बहुत अच्छी तरीके से मन लगाकर, दृढ़ संकल्पित होकर अपनी तैयारी को करें, कंटेंट को बहुत अच्छे से समझें और उसके बाद ही आप आगे बढ़ें। बार बार मैं यही बातें रिपीट कर रहा हूं, तो मेरा उद्देश्य सिर्फ इतना ही है कि आप बहुत तन्मयता से अपनी तैयारी को करें। अंत में मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि पोस्ट की संख्या को मन में रखकर या दिमाग में रखकर आप अपनी प्रिपरेशन ना करें। उस कम संख्या को देखकर आप हताश ना हो, निराश ना हो। केवल आप अपने लक्ष्य पर केंद्रित रहें, अपने लक्ष्य पर ध्यान लगाएं कि आपको फर्स्ट ग्रेड में एक पोस्ट निकालनी है, और डेफिनेटली आप निकाल कर रहेंगे। बस आप ये चीज सोचें और अपनी पढ़ाई को लगातार करते रहें। रिवीजन का यहां पर विशेष महत्व है। आप अपने कंटेंट को बार बार रिवाइज करें, क्योंकि रिवीजन करने के बाद आपका वो कंटेंट काफी हद तक आपके माइंड में स्थायी हो जाता है, और जब एग्जामिनेशन टाइम में आप उसे वापस देखेंगे तो उसे करने में आपको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। नोट्स आप प्रिपेयर करते हुए चले, अपने खुद के नोट्स आप बना सकते हैं, शॉर्ट नोट्स आप बना सकते हैं, क्योंकि जब एग्जामिनेशन आता है तो कंटेंट जो है उसकी किताबें हमें बहुत बड़ी बड़ी लगने लगती है। तो आप शुरुआत से ही ऐसा कंटेंट बना लें शॉर्ट में कि आप उस कंटेंट को फटाफट से, कि भाई जब एग्जामिनेशन का एक दिन रहेगा, 2 दिन रहेगा, तो मैं किस प्रकार से पूरा सिलेबस रिवाइज कर सकता हूं, उस प्रकार से आप अपने कंटेंट को प्रिसाइज कर लें। अंत में आप सभी दोस्तों को, मित्रों को, विद्यार्थियों को, एस्पायरेंट्स को मोटिवेट करने के लिए एक छोटी सी पोइम, एक कविता आप लोगों को सुनाना चाहूंगा कि जो बीच राह में बैठ गए वो बैठे ही रह जाते हैं, जो लगातार चलते रहते हैं वो निश्चय मंजिल पाते हैं। जो बीच राह में बैठ गए वो बैठे ही रह जाते हैं, जो लगातार चलते रहते हैं वो निश्चय मंजिल पाते हैं। माना वह दूर किनारा है, माना वह दूर किनारा है, फिर सागर ने ललकारा है, फिर सागर ने ललकारा है, पर बैठे रहना हाथ बांध, वीरों को नहीं गवारा है, पर बैठे रहना हाथ बांध, वीरों को नहीं गवारा है। वे कायर थे जो हार गए, वे कायर थे जो हार गए, नरनाहरबाजी मार गए, इन तूफानों से टकरा कर हिम्मत वाले उस पार गए, इन तूफानों से टकरा कर हिम्मत वाले उस पार गए। माना गहरा अंधियारा है, माना गहरा अंधियारा है, पर हमने कब स्वीकारा है, पर हमने कब स्वीकारा है। हम दीपक है जलते रहते हैं, हम दीपक है जलते रहते हैं, हमसे पग पग उजियारा है, हमसे पग पग उजियारा है। जो बीच राह में बैठ गए वो बैठे ही रह जाते हैं, जो लगातार चलते रहते हैं वो निश्चय मंजिल पाते हैं। तो डिस्टेंस आपको अपनी तैयारी में कंटिन्यूअस पन रखना है, कंटिन्यूअसली आपको अपनी तैयारी करनी है, लगातार बने रहना है, तभी आप अपनी मंजिल को हासिल कर पाओगे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।